और इस सब के बीच देश में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। सरकार वायरस के नए वेरिएंट पर लोगों को जागरूक कर रही है। इसकी रोकथाम के लिए राज्यों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। उधर टीकाकरण के मोर्चे पर देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। अब तक देश में टीके की 31 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सरकार पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है। वायरस के नए वेरिएंट पर पैनी निगाह रखी जा रही है ताकि उससे बचाव की बेहतर रणनीति बनाई जा सके। स्वास्थ्य मंत्रालय ने डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में स्पष्ट किया है कि इसका प्रभाव अभी कुछ राज्यों के छिटपुट स्थानों पर ही है। आज की तारीख में अगर मैं आपको बताऊं तो करीब 50 केसेस पूरे हिंदुस्तान में 12 जिलों में पाए गए हैं और इन 50 केसेस से ये भी हमारे 3 पिछले माह में फैले हुए हैं। मुख्यतः जो है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु में 9 केसेस हैं, उसके बाद केरल में और उसके बाद हमारे एक जो है मध्य प्रदेश में 7 केसेस पाए गए हैं। अब आज की तो ये हमारे राज्य हैं जहाँ पे कि हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं और इन राज्यों में भी ये अलग अलग जिलों में बटे हुए हैं। इसलिए कोई एक पर्टिकुलर राज्य में ये नहीं कह सकते कि 7 से लेकर 20 हो गए एक ही दिन उसमें या एक ही उसमें कुछ इतने दिनों में, तो ऐसा कुछ इसमें नहीं है। लेकिन हम लोग इसके ऊपर एक पैनी निगाह रखे हुए हैं और जैसे ही उसमें कुछ मुख्य तब्दीली आएगी तो हम डेफिनेटली साइंटिफिक एविडेंस से उसको आपको भी बताएंगे। वहीं कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट की रोकथाम के लिए राज्य मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। अब एनसीडीसी भोपाल में ही जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन लगा रही है। कमला नेहरू अस्पताल के 6th फ्लोर वो हमने उसको दिया है और उसके माध्यम से अब इस तरह के वेरिएंट का जो अलग अलग वेरिएंट आ रहे हैं उसकी जांच की रिपोर्ट हमें 5 दिन के अंदर मिलेगी, जिससे हम समय से ही भोपाल में ही जांच शुरू हो जाएगी, जिससे हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वगैरह समय पर कर पाएंगे। उधर देश में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान तेज रफ्तार से जारी है। अब तक देश में टीके की 31 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। केंद्र सरकार टीकाकरण पर विशेष ध्यान देते हुए राज्यों को कोरोना टीके उपलब्ध करा रही है। अब तक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 30 करोड़ 54 लाख से अधिक टीके उपलब्ध कराए गए हैं। अभी भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 1.5 करोड़ टीके मौजूद हैं। अगले 3 दिनों के भीतर राज्यों को 47 लाख से अधिक और टीके भेजे जाने हैं। इस बीच मुंबई में फर्जी टीकाकरण अभियान मामले की जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है। मुंबई पुलिस के उपायुक्त विशाल ठाकुर को इस एसआईटी का प्रमुख बनाया गया है। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई फेक वैक्सीन या कहीं पर भी कुछ ऐसे विषय आते हैं, जरूरी है कि उनको लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट स्थाई पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन स्टेट से कोऑर्डिनेट करके जो रिक्वायर्ड एक्शन है वह लिया जाएगा। उधर पिछले 24 घंटे के बीच 64,000 से अधिक कोरोना रोगी स्वस्थ हुए हैं। इस तरह देश में रिकवरी दर 96.66% हो गई है। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या कम होकर 6,12,000 रह गई है। पिछले 43 दिनों से दैनिक नए मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वाले कोरोना रोगियों की संख्या अधिक है। देश पूरी मजबूती से कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और उसके अच्छे नतीजे भी नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।